ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन 19 मार्च की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था। ओम नमो शिवाय। शिव बाबा को दिल से भक्ति मार्ग में नमस्कार करते हैं। तो बाबा ने कहा ये है ऊंचे ते ऊंचे बाप की महिमा, ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहा जाता है। देखो बच्चे, पारलौकिक माता पिता वो है लौकिक माता पिता, ये है पारलौकिक माता पिता। लौकिक माता पिता भी वर्षा देते और पारलौकिक माता पिता से तो परलोक वापस ले जाते। तो परलोक भी बच्चे दो प्रकार का होता है। एक परलोक तो परम धाम शांति धाम और दूसरा परलोक बच्चे सुख धाम सतयुगी दुनिया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम हर वक्त अपने आप को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट प्ले कर रही हूँ। आत्मा को शरीर से पार्ट बजाना पड़ता है। वस्त्र धारण करती और फिर छोड़ती है। इसलिए बच्चे आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। बच्चों को चलते फिरते बैठते हर वक्त आत्म अभिमानी बनना है। इस आत्मिक दृष्टि को तो पक्का करना ही चाहिए कि मैं बिंदु आत्मा भी मुरली मंथन कर रही हूँ और सब बिंदु आत्माएं ही मुरली मंथन सुन रही हैं। कितना सुंदर आत्मिक दृष्टि बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बेहद का नाटक है, ये चलता रहता है। जो मिसल टिक 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 होती रहती है, इसका कोई अंत नहीं है। तुम जानते हो कलप 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 का ये पार्ट हम प्ले करते हैं, इसलिए इस नाटक का कोई अंत नहीं है। सृष्टि चक्र का तुम राज जान गए हो। सृष्टि चक्र का राज जानने से ही तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। इसलिए तुम हर वक्त बुद्धि में तुम्हारे चक्र घूमता ही रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अगर तुमने सबकी आशीर्वाद प्राप्त करनी है तो आशीर्वाद मिलेगी बैलेंस से। बैलेंस किसका करना? कर्म और योग का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस, भावना और ज्ञान का बैलेंस। हर बात में बैलेंस ही तो काम आएगा। लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। बैलेंस हमेशा ध्यान रखो। बैलेंस रखने से आप देखते हैं नट नटी के खेल में कैसे बैलेंस रख के वो एक रोप पे चल पड़ते हैं और अपना खेल दिखाते हैं। सबके द्वारा प्रशंसनीय बन जाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी बैलेंस रखने से तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगी। फिर प्यारे बाबा ने कहा मैंने ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में बच्चे असुरों के विघ्न तो पड़ते ही हैं। तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कितना भी विघ्न पड़े, याद रखो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी साथ है, तो चिंता की क्या बात है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत पर तुम बच्चों को चलना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कमल पुष्प समान तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। अरे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बन के फिर बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी ठहरे तो भाई बहन ठहरे, और भाई बहन की बच्चे कभी भी कुदृष्टि नहीं हो सकती। तो तुम्हें इसी नशे में रहना है कि हम परमात्मा के बच्चे भाई बहन हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे हमेशा अपने आप को समझो मास्टर रचयिता। भगवान सारी सृष्टि का रचता, मैं मास्टर रचयिता। लेकिन मास्टर रचयिता कैसे बनेंगे? जब संपूर्ण अधिकार को प्राप्त करेंगे। बाप के रूप में बाबा से वर्षा मिलता, टीचर के रूप में शिक्षाएं मिलती, सतगुरु के रूप में वरदान मिलते। संपूर्ण अधिकार प्राप्त करो और बधाइयाँ अपने को मन ही मन में दो, सबको दो, तो फिर तुम मास्टर रचयिता तुम बच्चे बन जाएंगे। ये बाबा ने कहा बच्चे, योगी बन के अगर विक्रम विनाश नहीं किया तो बच्चे सजा के भागीदार बनेंगे। इसलिए तुम्हें खूब होना रहना चाहिए, मुझे अपने विक्रम विनाश करने। 63 जन्मों का बोझा मेरे सिर पे है, योगी बन के मुझे सारा भस्म करना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा योग बल के द्वारा तुम विकारों पर जीत पाते हो और उसी से तुम बच्चे जगत जीत और विश्व के मालिक बनते हो। तुम बच्चों को योग बल से विजय प्राप्त करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये 21 जन्मों का वर्षा बाबा देते। कितना बड़ा वर्षा तुमने पाया था,
फिर माया ने श्राप दिया, गवाया, रावण की शरण में चले गए। अब तुम आ गए राम की शरण में, अब फिर तुम वो वर्षा 21 जन्मों का बाबा से प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। सारा दिन नशे में रहना, कितना ऊंचा वर्षा मिल रहा है और हम मास्टर रचयिता हैं। ओम शांति।